लखनऊ का ये विकास नगर इलाका है और पंजाब नेशनल बैंक है और इसी बैंक में इस काउंटर पे 75 साल की एक बुजुर्ग महिला आती हैं और अपनी 13 एफडी जो 1 करोड़ 30 लाख रुपए की हैं तुड़वाने के लिए आपसे कहती हैं। और आपको शक होता है, आप महिला से पूछती हैं कि एफडी क्यों तुड़वा रही हैं। वो सही जवाब नहीं दे पाती। क्या हुआ, महिला ने आके क्या कहा? मैम वो जैसे ही मेरे पास आई, उनका बंच ऑफ एफडी था, पूरा एक दो नहीं कई एफडीज थी। तो उन्होंने डायरेक्ट मुझसे यही बोला कि मैम मुझे ये एफडी तुड़वानी है। तो उनका जो टोन था, जो हाव भाव था, उससे थोड़ा सा मेरे को लगा। फिर हमने उनसे पूछा कि आपको क्या ज़रूरत है, इतने फंड की अचानक से क्या ज़रूरत पड़ गई। तो वो जो भी रिप्लाई कर रही थी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा मुझे। फिर मैंने अपने बीएम के पास उनको भेजा कि सर इनको थोड़ा सा देखिए। मेरे दिमाग में ये आया शायद ये डिजिटली अरेस्ट हैं। अब डायरेक्ट तो उनसे नहीं पूछ सकते, ना कह सकते हैं। तो हमने उनसे बोला कि उनको बिठाइए, थोड़ा पानी वानी पिला के कन्विंस कीजिए। फिर वो सर के पास गई। फिर सर ने उनको 2-3 घंटे डील करने के बाद फिर बहुत मुश्किल से लगभग दोपहर के 3 बजे उन्होंने बताया कि हाँ सर मेरे साथ ये हुआ है, मेरे से ऐसे बात कर रहा है कोई फ़ोन पे, 2 दिन पहले से कॉल आ रहा है और मुझसे बोला गया आप किसी से संपर्क ना रखें, अपना दरवाज़ा बंद रखें, इवन अपने घर के मेड को भी अंदर नहीं आने की परमिशन थी, ऐसा भी बता रही थी वो। और किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, बैंक में जाइए, एफडी तोड़वाइए, ब्रेक कीजिए और आरटीजीएस कर दीजिए सारा फंड। ये हुआ था। पीएनबी के जोनल मैनेजर मृत्युंजय जी भी हमारे साथ हैं। ये जो इस तरह से बैंक में आए और एक साथ इतनी एफडीज तुड़वाने की बात कर रही थी, तो डाउट हुआ कैसे आप लोगों ने ये बड़ा डिजिटल अरेस्ट का जो साइबर क्राइम होने वाला था उसको बचाया? देखिए, जो हमारे एमडी एंड सीईओ साहब श्री अशोक चंद्र जी हैं, उन्होंने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से इसको मतलब ग्राहकों को बचाने के लिए बहुत बड़ा खाका तैयार किया हुआ है। इसमें सबसे प्रथम चरण पे अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, खास करके आपको डिजिटल अरेस्ट में और साइबर फ्रॉड में इनको विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसके बाद रेगुलर इनको अपडेट भी किया जा रहा है। इसके अलावे हमारे बैंक ने अभी पीएनबी 2.0 नया पीएनबी 1 ऐप जारी किया है, जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जिसमें आपको हम काफ़ी सुरक्षा दे रहे हैं अपने ग्राहकों को। लेकिन जैसे इनकी बात करें बुजुर्ग महिला की, तो इनको कन्विंस करने में मुश्किल हुई कैसे? आप लोगों ने ये इंश्योर किया कि ये डिजिटल अरेस्ट ही है? ये सब इनको दिया गया ट्रेनिंग का कमाल है, जो हम लोग ट्रेनिंग विशेष रूप से दे रहे हैं। पिछले 1 साल से हम लोग लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसी ट्रेनिंग का कमाल है, जिसकी वजह से इन्होंने बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने इनको पकड़ा कि जरूर इनके साथ कुछ अनहोनी हुई है और इसी की वजह से ये एक बड़ा डिजिटल अरेस्ट में जो फ्रॉड होने वाला था वो बच गया। बड़ी कामयाबी आप अपने बैंक वालों की, कर्मचारियों की मानते हैं? जी जी जी, हमारे कर्मचारियों के हमें इन पे गर्व है, फक्र करते हैं हम इन पे। आप यहाँ के ब्रांच मैनेजर हैं, तो जैसे ये आपके पास गई उसके बाद क्या हुआ? मैडम एक्चुअली मैं वॉच कर रहा था, यहाँ पे बैठी हुई थी। वो जो आपने एज बताई वो अंडर 60 ईयर्स हैं। तो वो वेल कॉन्फिडेंट महिला लग रही थी और साउंड माइंड था उनका। कोई ऐसा हाव भाव नहीं उनके दिख रहे थे कि जो है कोई ऐसा है उनका। तो मैं यहाँ से गुजरा तो मेरे पास कुछ 2-3 कस्टमर बैठे हुए थे। तो उसके बाद में मैंने बोला कि भाई मेरे से इंटरेक्शन कराइए, क्योंकि ये सभी को ट्रेनिंग दी जाती है हमारे बैंक में कि भाई सभी का जो भी कस्टमर आते हैं उनका फिज़िकल अपीयरेंस क्या है, कैसे वो बातचीत करते हैं, तो उससे थोड़ा सा अपने आप को मतलब कैसे सेफ रखना है, बैंक को कैसे सेफ रखना है। तो मैंने कहा मेरे से भी बातचीत कराई गया। अंकिता मैडम ने थोड़ा सा इसमें इंसेंटिव लिया, इनिशिएट किया और उन्होंने जो है मेरे पास भेजा, मुझे बताया भी कि ये कस्टमर पहले भी आती रही हैं, कभी इस तरह से इनका व्यवहार नहीं रहा है। तो मैंने उनको पूछा भाई क्या ज़रूरत पड़ गई अचानक इतनी एफडी जो है आप तोड़ रही हैं? तो उन्होंने बताया नहीं मुझे मेरे बेटे के खाते में भेजना है। हमने कहा ठीक है, मुझे बेटे से बात करा दीजिए और मैं बात कर लेता हूँ, हो सकता है कुछ मैं दूसरे तरह से उनकी मदद कर पाऊँगा। तो उन्होंने बात कराने से मना कर दिया कि नहीं मैं बात नहीं कराऊँगा, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए ही चाहिए। फिर थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया, सचिन जी हमारे यहाँ हैं, इनके साथ बैठ के डिस्कशन किया। तो इन्होंने भी कहा कि नहीं सर ये पहले भी आती रही, क्योंकि ये पुराने लोग हैं, मैं तो अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले आया हूँ। तो इन्होंने भी बताया कि ऐसा व्यवहार कभी महिला का नहीं रहा है। तो हमने फिर आके उनको थोड़ा सा टाइम लेने के बाद हमने कहा ऐसे तो नहीं बताएंगी, और क्योंकि वो उतना थोड़ा सा वेल एजुकेटेड और साउंड माइंड में थी, तो ये कह पाना कि नहीं आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, जबकि वो कह रही हैं कि हम बेटे को पैसा भेज रहे हैं, तो ये अचानक से उनको कहना कि आप डिजिटली अरेस्ट हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा था। फिर मैंने थोड़ा टाइम लेके उनको चाय कॉफ़ी ऑफ़र की। उन्होंने कॉफ़ी के लिए
एक्सेप्टेंस दी, तो मैंने उनको कॉफ़ी पिलाई। उसके बाद में धीरे धीरे मैंने बोला कि ठीक है, मुझे जो आपने नंबर दिया है ये नंबर मुझे गलत लग रहा है। मैंने सिस्टम में भी डाल के देखा और डमी करके देखा कि ताकि जो है मैं इनको किसी तरह से ये विश्वास दिला पाऊँ कि हाँ मैं निकाल पाऊँ कि ये गलत खाता नंबर है। मैंने उनको बोला कि आपका ये अकाउंट नंबर गलत है, इसमें आप जो है मुझे व्हाट्सएप के द्वारा या तो चेकबुक आया होगा आपके पास या फिर मैसेज आया होगा, वो दिखा दीजिए मोबाइल में। उन्होंने मना कर दिया दिखाने से, फ़ोन एकदम से कि हम फ़ोन आपको नहीं दिखाएंगे। वो कह के बाहर चली गई। जब वो बाहर गई तो हमारे यहाँ सचिन ने जो है एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उसको पीछे भेजा। तो वो कोने में जाके चली गई। तो जाहिर सी बात है, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, तो एक सीमाएं हैं हम लोगों की। उनके पास तो नहीं गए, लेकिन दूर से ये वॉच किया कि हाँ वो कोने में जाके बात कर रही हैं, एक कॉर्नर में जाके। तो उसने आके मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे है। फिर वो रिजिड थी अपनी बात पे कि हमारा जो खाता है ये सही है। उसके बाद मैंने फिर वही किया कि नहीं, आपका खाता नंबर गलत है, मेरा सिस्टम शो नहीं कर रहा है। तब मैंने कहा आप अपना फ़ोन दिखाइए। फिर मैंने उनका फ़ोन लेके वो चीज़ देखी, तो वो व्हाट्सएप पे एक कॉल पड़ी हुई थी, वॉइस कॉल पड़ी हुई थी उनकी, और एक नाम भी जो जनरली नहीं होता है उस टाइप का नाम उस पर सेव था। तो फिर वहाँ पे एकदम कंफर्म हो गया मैं कि ये डिजिटली अरेस्ट है। फिर उनको मैंने बोला मैडम आप चिंता ना करें। और पहले तो मैंने कहा कि ये आपका इतना पैसा है, एक बड़ा अमाउंट था। तो हमने कहा कि आपका इतना पैसा है, अगर ये 5 मिनट में चला जाए तो आपके पास क्या बचेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, फिर तो कुछ नहीं है। हमने कहा आपके को पैसा जा रहा है, आप डिजिटली अरेस्ट हैं और आपका माइंड वॉश कर दिया गया है। आप जहाँ बैठी हैं यहाँ बिल्कुल सेफ़ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको जो है अभी पुलिस में बात करके और जो भी सुरक्षा होगी वो भी मुहैया कराई जाएगी प्रॉपर। अपने अधिकारियों से बात करके मैंने, जडएम सर हैं, यहाँ तक भी बात की गई, अपने अधिकारियों को सूचित किया। आपने पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाया। तो ये महिला जो है ये 1-2 दिन नहीं 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट थी, और सिर्फ पीएनबी नहीं, और भी बैंक के जो अकाउंट्स थे वो ठगों ने उनका अकाउंट नंबर ले लिया था और करीब 1.5 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र करना था। इस तरह से डराया धमकाया जा रहा था कि आपका जो बेटा है, जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसमें पैसा ट्रांसफ़र किया है और अगर आप ये पैसा नहीं देंगी तो बेटे को मार दिया जाएगा। तो डर के ये महिला ने किया। तो देश में डिजिटल अरेस्ट के बहुत सारे मामले आते हैं, लेकिन एक ये बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जिसमें 4 दिन डिजिटल अरेस्ट रहने के बाद भी महिला का 1.5 करोड़ रुपया बैंक वाले और पुलिस वालों की सूझबूझ से बच गया हो। हमारे साथ उषा शुक्ला जी हैं जिनको डिजिटल अरेस्ट किया ठगों ने। क्या हुआ, कैसे फ़ोन आया, क्या हुआ? फ़ोन आया कि भैया आपके हस्बैंड का नंबर था, उन फ़ोन नंबर बताया उन्होंने, इस नंबर से आपका मनी लॉन्ड्रिंग हुई है 50 करोड़ की, और ये हुई है तो ये आपका। तो हमने कहा हमसे क्या मतलब, हस्बैंड की तो डेथ हो गई है और ये नंबर, कह नंबर तो है आपके पास, आप इस्तेमाल तो कर रही हैं। हमने कहा हाँ इस्तेमाल तो कर रहे हैं। तो कहने तो बस, तो फिर इसीलिए तो आपका इंक्वायरी करी जा रही है, सीबीआई की तरफ से हम बोल रहे हैं। तो हमें दहशत है, सीबीआई से क्या मतलब। तो कह लें कि हमने कहा तो हमारे यहाँ को जब हस्बैंड नहीं है, नंबर खाली हम सुनते हैं, इससे कुछ करते थोड़ी हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, आपको ये ऐसा नंबर दीजिए व्हाट्सअप हो। तो हमने कहा वो तो व्हाट्सअप दूसरे नंबर पे है। तो कह लें वो नंबर दीजिए, तो अब व्हाट्सअप से आपसे बात करेंगे। तब हमने व्हाट्सअप का नंबर दे दिया। अब उन्होंने अब दिखाया कि हम पुलिस वाले ही हैं। देखो पुलिस की वर्दी में थे वो लोग, और 2 लोग थे। और उसके बाद कह लें कि हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, फिर हम अपने बड़े साहब के पास जाएंगे, फिर सीबीआई वाले उनके पास जाएंगे। हमारे जो उनसे बड़े अफसर हैं, उनके 2 लोगों ने तो ऐसे बात करी। फिर एक बार वो जो लेडी थी कोई, वो कह ले हम भी सीबीआई की इंक्वायरी कर रहे हैं। तो जब एक दूसरे के पास जाता था, वो कहे अरे यहाँ बात करने के लिए क्यों लाए हो, इनको अरेस्ट करो, पुणे लेके आओ थाने में, और इनकी इंक्वायरी वहाँ करी जाएगी। तो वो कहता था नहीं ये बहुत सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए घर से ही कर लेते हैं, फ़ोन से ही बात करके कर लेते हैं। तो भाई ठीक है, फिर वो ढीला पड़ गया। फिर वो हाँ कहाँ क्या है आपके पास, कहाँ पैसा है, क्या है क्या नहीं है। हमने कहा तो हमको भी नहीं मालूम कहाँ क्या है, कहाँ अकाउंट है, क्या है। तो हमने उसको बताया कि इतना पैसा यहाँ है, ये एफडी है, एफडी बताई हमने, एफडी है और इस बैंक में है।
तो सब हमने लिखवा दिया था। तो उसने कहा था आज आप पीएनबी जाइए, वहाँ से एक बैंक का काम करिए, एक कोई एड्रेस दिया था कि भाई इसमें पता नहीं कौन सा फॉर्म था, उसमें भर के आप भेज दीजिए। तो हमने कहा तो फिर तो भेज के क्या होगा, कहने इंक्वायरी करने के बाद सारा पैसा आपके ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके नाम फिर से 2-3 दिन बाद। तो हम बैंक इसीलिए गए थे कि भाई तोड़ दो। तो उन्होंने कहा सारा इकट्ठा क्यों तुड़वा रही हैं, हमने कहा बच्चों को देना है, उन लोगों ने यही कहा था कह देना बच्चों को देना इसलिए तुड़वा रहे हैं, हमने यही कहा। तो उन लोगों को शंका हो गई, तब उन्होंने धीरे से कहा कि बातचीत की, उन्होंने कहा ये एड्रेस गलत है जो आप दे रही हैं, ये एड्रेस गलत है। तो फिर हम बाहर आए, भाई उन्होंने कहा था बैंक के अंदर से फ़ोन मत करना, बाहर आके बात करना। तो हम बाहर आए, बात कर रहे थे कि भाई ये तो एड्रेस गलत बता रहे हैं, तो जो सही एड्रेस हो वो बताओ। तो कहने सही एड्रेस वही है लेकिन तुमने हाथ से लिखा है, लो हम भेज देते हैं। दोबारा उन्होंने भेजा, फिर वही हमने बैंक मैनेजर को दिखाया कि भाई देखो ये एड्रेस है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है एड्रेस, लेकिन फिर भी उनको हो गई शंका। तो उन्होंने कहा ऐसा है, आप फ़ोन तो दिया काट उन्होंने, और उन्होंने कहा ऐसा है आप डरिए नहीं, और आप सही आपको कुछ किया डर रही हैं, आप डरिए नहीं, हम आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं, आपकी हेल्प करेंगे, आप बताइए क्या। तो तब हमने उन्हें बताया कि भाई 11 तारीख से लेके अब तक 15 तारीख तक वो लोग रोज़ बात कर रहे थे, रोज़ कहते थे हर घंटे आप लिखिए आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, हर घंटे सवेरे गुड मॉर्निंग लिखिए, जब सो के उठती हैं, रात को सोते समय आप गुड नाइट लिखिए, तो हमको पता लग जाए आप सो गए हैं। और फ़ोन अपना ऑन रखना, वीडियो कॉल चलती रहेगी। अच्छा, चल रही थी लगातार? हाँ लगातार चल रही थी, कहने आप चार्जिंग पे लगा के ऑन करके रखिए, हमें जब मर्जी होगी हम कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर लेंगे। तो वो चार्ज रहा, लगा रहा, और किसी को बताना नहीं, अगर बताओगी तो उसकी जान की मुसीबत है, मतलब वो मारा जा सकता है। तो हमने अपने घर में किसी को बताया ही नहीं, न बच्चों को, न बहू को, न किसी को बताया ही नहीं, निकले नहीं बाहर। और घर से बाहर ने कहा भागवत हो रही, वहाँ जाना है, सुने तो कह रहे नहीं 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 कहीं जाइएगा नहीं। तो ठीक है, बस यही था। नहीं तो क्या उन्होंने क्या कहा कि कुछ पैसा आतंकवाद, जो ये पैसा नहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और ये जो दिल्ली में जो केस हुआ है और कश्मीर में जो केस हुआ है, उसमें ये पैसा इस्तेमाल हुआ है, इस अकाउंट से पैसा इस्तेमाल हुआ है, और कैनरा बैंक में खोला गया है एक। और वहाँ हमने कहा हमारा कैनरा बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं है। तो कह रहे नहीं नहीं वहीं से उन लोगों ने किया है, तो आपको तो इंक्वायरी करनी पड़ेगी, आपकी इंक्वायरी करने के बाद सारा पैसा आपका वापस आ जाएगा। तो यही कैसे दिखते थे, क्या पीछे सीबीआई वगैरह लिखा था? हाँ बिल्कुल पुलिस की वर्दी में थे, कैप लगाए हुए थे, और लेडी को भी एक बार एक झलक दिखाई थी, उसके बाद फिर फोटो उनकी नहीं आती थी, हमारी दिखाई पड़ती थी। तो बहुत ज्यादा डर गई आप? अरे रोज अबे में दहशत तो थी कि भैया किसी को बताएंगे और किसी के हाथ में फ़ोन ना जाने पाए। तो तभी बैंक वालों ने जब फ़ोन लिया कि दिखाया, तो हम पास में चले गए, इसमें और कुछ ना देख पाए, तो तभी उनको और शंका हो गई। जैसे बैंक में आप जब अपनी 13 एफडी तुड़वाने पहुंची, तो वो जो वहाँ पे मैडम थी उन्होंने आपको कहा, तो आपको मतलब ये नहीं लगा कि हाँ ये मेरी मदद करी, तब आपको डर लगा? हमें डरने वरने की तो हमें तो वो लोग कह रहे कि नहीं 2-3 दिन बाद पैसा वापस आ जाएगा। तो हम तो यही सोच के गए थे कि भाई ये इंक्वायरी कर लेंगे, उसके बाद वापस आ जाएगा पैसा। तो वो लोग बोले भी कि आप सारा खाली कर देंगी, और तो फिर हमारी बैंक में मतलब इस समय हमें जोड़ पैसा चाहिए, और आप खाली कर रही हैं, थोड़ा निकालिए। तो हमने कहा नहीं नहीं बच्चों को देना है, इसलिए पूरा कर दो, 2-3 दिन बाद तो यहीं आ ही जाना है वापस, ऐसे हमने कहा। भाई हमें क्या मालूम था ये 420 है, हमने कहा 2-3 दिन बाद तो वापस आ ही जाना है तुम्हारी बैंक में। बहुत क्या डरा, मतलब धमका के बातचीत कर रहे थे पुलिस अफसरों की? नहीं, बड़े प्यार से बात कर रहे थे, क्या आपने बहुत कोऑपरेट किया, हमने जो पूछा वो आपने बताया, खूब अच्छे से बातचीत की, और जो हमने कहा वो आपने माना। इस तरह से धमकाया तो नहीं उन्होंने, सब कुछ जो कुछ किया प्यार से किया। हम सीबीआई वाले हैं, और देखिए हम इंक्वायरी आपकी कर रहे हैं, और मतलब आपको पूना न जाना पड़े, जेल में बंद ना होना पड़े, आपको परेशानी ना हो, इसीलिए हम ऑनलाइन कर रहे हैं आपसे बात। जैसे इतना मामले होते रहते हैं डिजिटल अरेस्ट के, बहुत दिनों से हो रहे हैं कि लोग इस तरह से फोन पर अरेस्ट, तो आपने अखबार में खबर या टीवी? अखबार में न्यूज़ जब भैया ऊपर आते हैं तब न्यूज़ लगाते हैं, हम तो न्यूज़ सुनते ही नहीं, हम तो स्टार प्लस देखते हैं सीधे सीधे। आपको पता नहीं था यार? नहीं, ये तो पता था 420, लेकिन हमें मालूम था ये 420 हमारे साथ हो रही। हम दहशत में थे कि भाई हम बता देंगे तो कहीं इन लोगों को नुकसान ना हो जाए।
लेकिन बड़ी राहत की बात कि बैंक वालों और पुलिस वालों की वजह से आपका बैंक वालों की वजह से, बैंक के मैनेजर की वजह से ही हमारा सब बचा है। अगर वो कर देता तो चल ही जाता सब, फिर बैठ के रो रहे होते इस समय। भाई अभी जिंदगी में पैसा तो हम कमाते नहीं है, हाउस वाइफ ऐसे ही है, जो हस्बैंड का दिया हुआ था वो भी चला जाता, तो क्या करते। 10 मिनट में सब पैसा चला गया। हाँ बिल्कुल। ऑनलाइन हम कुछ करते नहीं, वो पूछ रहे थे अब एटीएम कार्ड है आपके पास, हमने कहा नहीं हम ऑनलाइन कुछ नहीं करते हैं, हम चेक काटते हैं खाली, हमें जब जरूरत होती है हम चेक काट के दे देते हैं, पर काम कर लेते हैं अपना। अब आप लोगों से क्या कहेंगे कि अगर ऐसा फोन आए तो क्या करें? नहीं और क्या, किसी के पास ऐसा फोन आवे तो भैया धोखे से भी, जैसे हमने बात की इस तरह नहीं करें, मना कर दें, चाहे डर तो लगा ही, पहले तो उत्सुकता होती है बता क्या रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी कहाँ से हो रही, डर तो लगता ही है सीबीआई वाई के नाम सुन के। अरे जो हम अकेले घर से कहीं निकलते नहीं, कभी नौकरी नहीं करी, चाकरी नहीं करी, तो हम सीबीआई के नाम पे हमें डर लगेगा ही। और उस आवाज टोन में बात कर रहे थे तो ये लग रहा था हाँ सच में पुलिस वाले ही बोल रहे हैं। वो लेडी भी इस तरह से बात कर रही जिससे कि लग रहा था हाँ पुलिस वाली ही है। इतनी क्रूरता से बात तो वही लोग करते हैं। और पीछे सब वो लगा था सीबीआई का। नहीं वो पीछे का तो हमने देखा नहीं, लेकिन हाँ वर्दी तो पुलिस की ही पहने थे, पीछे दीवार हमने नहीं देखी। अब वो थोड़ा ही दिखाया उन्होंने, आतंकवादियों के फोटो तक भेजे हमारे व्हाट्सएप में, तो चिट्ठियाँ भेजी कि देखिए पढ़ लीजिए ये आपके अगेंस्ट है सारी चिट्ठियाँ। फिर बाद में उन्होंने कहा डिलीट कर दीजिए ये सब, डिलीट कराया, डिलीट कर दिया। इस तरह से आप तो बच गई, बैंक वालों की सूझबूझ से पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन अगर एक बड़ी सीख है कि अगर इस तरह के कॉल आए तो फौरन पुलिस से संपर्क करना चाहिए। बुजुर्ग महिला डिजिटल अरेस्ट से कैसे बची, ये जानने के लिए हम आए हैं डीसीपी ईस्ट लखनऊ शशांक सिंह के पास। ये जो महिला है 75 साल की है, क्या हुआ था, कैसे डरा रहे थे, कैसे उनको डिजिटल अरेस्ट किया? ये दिनांक 15 दिसंबर 2025 को थाना विकास नगर है, उसको एक सूचना मिली थी जिसमें बताया गया था कि कुछ महिला द्वारा, एक महिला है उनके द्वारा जो सीनियर सिटीज़न हैं, कुछ बैंक से थोड़े से बड़े ट्रांजैक्शंस करने की बात करी जा रही है। इसमें संदिग्धता देखते हुए पुलिस ने इस पर थोड़ी जांच करी और महिला से कॉन्फिडेंस में लेते हुए जब पूछताछ करी तो ये एक तथ्य संज्ञान में आया जिसमें बताया गया कि जो सीनियर सिटीज़न महिला हैं इनको 11 दिसंबर 2025 को शाम को लगभग 5 बजे के करीब एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन कॉल इन्हें ये बताता है कि इनके जो हस्बैंड थे उनके बैंक अकाउंट से बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हुए थे और इससे जो पैसा है ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड पैसा है और ये ब्लास्ट्स वगैरह में यूज़ हुआ है इस पैसे से। इससे महिला घबरा गई। उसके बाद उन्होंने महिला को फ़ोन करके उनको एक व्हाट्सएप नंबर दिया, बोला इस पर आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पर आइए, और इस प्रकार उन्हें 4 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा गया था। महिला से अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते थे, महिला को कुछ कोड्स दिए जाते थे डेली कि आपसे आगे तब बात होगी जब आप सही कोड बता पाएंगी। इस तरह महिला काफ़ी दिन परेशान रही और अंत में महिला से ये बोला गया कि आप कुछ अमाउंट जो है इतना पैसा आरटीजीएस कर दीजिए, बैंक अकाउंट्स दिए, जिसके क्रम में महिला द्वारा अपने बैंक अकाउंट्स के जो पैसे थे और उनकी एक एफडी थी जो अराउंड टोटल अमाउंट 1.5 करोड़ के करीब हो रहा था, उसको प्रोसेस कराने के लिए महिला बैंक में गई थी, जहाँ पे जब ये चीज़ संदिग्ध लगी तो उस पर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने तत्काल इसमें अपनी तरफ से कार्रवाई करते हुए जो भी महिला से 1930 एनसीआरपी पोर्टल हैं उन पर कंप्लेन कराई गई हैं और कंप्लेन को हमारा जो लोकल साइबर सेल था उसने तुरंत एड्रेस किया। एड्रेस करते ही पूरा पैसा जो भी था 100% अमाउंट 1.5 करोड़ रुपए फ्रीज करा दिया गया ताकि महिला के साथ इतने बड़े लेवल पे डिजिटल फ्रॉड ना हो पाए और महिला का पैसा बर्बाद होने से बचाया गया। अभी आगे के क्रम में हम पूरे जो भी म्यूल अकाउंट्स ये थे जिनमें ये पैसा जा रहा था उनकी जांच कराएंगे और जो भी होगा आगे कार्रवाई भी करेंगे। जैसे डिजिटल अरेस्ट के इतने मामले आते हैं, लोग पेपर में भी आता है, टीवी में भी लोग हम खबरें दिखाते हैं, तब भी ये मामले होते जा रहे हैं लगातार। तो लोगों से आप कैसे कहेंगे, इन महिला को तो आपने बचा दिया इनका 1.5 करोड़ रुपया जाने से, लेकिन बाकी लोग अगर इस तरह के कॉल्स आए तो क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें अवेयरनेस जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी समय समय पे अवेयरनेस के अभियान चलाए जाते हैं। हमारे को फ़ोन पे कॉलर ट्यून भी लगी हुई थी जिसमें बताया जाता था कि इन नंबर्स पे कॉल करें, समझें। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, और इस तरह का कोई भी इशू आए उसको फेस वैल्यू पे मत देखें, उसको एक बार अपना तरफ से विचार कर लें, और कोई भी ऐसी कॉल हो तो उसको एकदम वैसे मत देखें।
पुलिस द्वारा देखिए ये कई बार बताया गया है, डिजिटल अरेस्टिंग नाम की कोई भी चीज़ पुलिस की कोई भी एजेंसी नहीं करती है। इसलिए अगर कोई भी आपको इस तरह से कॉल कर रहा है या कोई सिचुएशन बता रहा है तो उस पर अपने अवेयरनेस रखिए, तुरंत पुलिस को कॉल करिए, लोकल जो भी है आपकी। अगर आपके पास साइबर फ्रॉड हो रहा है तो हमारे जो साइबर की हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करिए, और हमारे जो एनसीआरपी पोर्टल है उस पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। और टाइमिंग इज़ द की, जितना जल्दी आप बताएंगे उतनी जल्दी पुलिस प्रोसेस करके उतनी जल्दी आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि साइबर फ्रॉड में टाइम ही एक ऐसी चीज़ होता है जो सबसे रेयर रिसोर्स है। अगर आपने थोड़ा भी लेट किया तो पूरा अमाउंट है वो कई सारे म्यूल अकाउंट्स में डेवलप कर दिया जाता है, अलग अलग अकाउंट्स में पास हो जाता है। उसके बाद उसे ट्रेस करना और फ्रीज कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसे हम लोग लेयरिंग कहते हैं अपनी पुलिस की भाषा में। मल्टीपल लेयर्स जब क्रिएट हो जाती हैं तो पैसा फ्रीज कराना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए टाइमिंग इज़ द की, जल्दी बताएं और अवेयर रहें। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से इन बुजुर्ग महिला की तो किस्मत अच्छी थी कि पुलिस और बैंक वालों के सहयोग से उनका 1.5 करोड़ रुपया डिजिटल अरेस्ट जो ठग कर रहे थे उनके पास जाने से बच गया। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।